हेलो गाइस, हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर तीसरा चल रहा था दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसकी एक्सरसाइज 3.4 करेंगे, जिसमें दूसरा क्वेश्चन उसमें दे रखा था कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इससे जो पहले वाली एक्सरसाइज थी उसमें हमने आपको बताया था कि विलोपन विधि का यूज़ कैसे किया जाता है। उस पर बेस हमने आपको दो क्वेश्चन बताए थे। आज उसके आगे का सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। और फिर दूसरी उसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें और यह 1/2 में बदल जाती है तो भिन्न ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमको ना तो इसमें अंश पता है क्या है और ना ही हर पता है क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। फिर दूसरी बात कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 में बदल जाती है। यह भिन्न क्या है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि इसमें जो अंश है वो x मान लें और वो जो y है उसको हर मान लें। तो लिखते हैं माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y मान लेते हैं। अब पहली कंडीशन दे रहा है यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो कहने का मतलब है हम लिख सकते हैं इसको प्रश्नानुसार पहली कंडीशन दे रखा है जब हम अंश में एक जोड़ देते हैं, यानी हमने अंश माना है, अंश को माना है एक, जोड़ दें इसमें, और फिर कह रहा हर में से एक घटा दें। तो हर माना है हमने y में से एक घटा दें तो ये भिन्न एक में बदल जाती है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा x+1 इधर हो जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y-1 इधर आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x और y को एक तरफ कर लेने, x माइनस का y इक्वल टू ये माइनस का 1 दे रखा था और इक्वल टू के इधर लेके आएंगे 1 को तो ये 1 भी माइनस का हो जाएगा। तो मेरी x माइनस वाई बराबर -2 बन गई। एक इक्वेशन ये बन गई। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो इसको हमने अभी यही पढ़ा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो अब हमको हर में जोड़ना है तो हम लिख सकते हैं इसको फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन और यहाँ पे सेकंड कंडीशन देख के सेकंड कंडीशन कह रहा है कि हम हर में एक जोड़ देते हैं तो यह 1/2 बन जाती है। यानी हमारा जो अंश दे रखा था, अंश बटे जो हर दे रखा था, हर में हम एक जोड़ देंगे तो मेरी जो इक्वेशन बन जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। तो अब इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो मेरा आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू y+1 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर y+1/2 हो जाएगा। ये इक्वेशन, इसको हम सेकंड मान ले रहे हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व और कर लें तो देखते हैं क्या हो जाएगा। x y/2 + 1/2, इसको ऐसे भी सॉल्व कर ले रहे हैं। ये हो जाएगा समीकरण 3। तो हमने समीकरण 2 बन गई थी और हमने इसको खोल लिया तो इसको हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब हम क्या करते हैं, जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 में से जब हम समीकरण 1 को घटा दें तो मेरी x की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से।
सॉरी x की वैल्यू नहीं निकलेगी, y की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण मेरी 3 दे रखी है, समीकरण एक में से अगर हम 3 को घटा दें, समीकरण 3 में से 1 को घटा दें, हम समीकरण 1 में से 3 को घटाते हैं तो लिखते हैं समीकरण जो 1 दे रखी थी x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, और जो समीकरण 3 दे रखी थी वो थी x, ये इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा y अपॉन 2 इज इक्वल टू दे रखा है 1/2। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो मेरे साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी मेरा प्लस का हो जाएगा। जब हम घटाते हैं समीकरण को, हमने समीकरण 1 से 3 को घटाया है, तो जो मेरे साइन प्लस वाले थे वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के थे वो प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा प्लस था तो इसलिए माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो ये प्लस का हो गया। अब ये साइन यहाँ पे मेरा प्लस का है तो ये साइन जो आएगा वो माइनस का ही आएगा, तो ये माइनस का हो गया, कैंसिल कर देंगे, इससे ये कट जाएगा, और ये माइनस का y है और ये प्लस का y/2 है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे माइनस का y प्लस का y/2 इज इक्वल टू, अब ये माइनस का 2 दे रखा है और ये माइनस का 1/2 दे रखा है। सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2y प्लस का y अपॉन में 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस का 1 अपॉन में 2। अब ये माइनस का 2y है, माइनस का 2y है, प्लस का y है, तो जब 2 में से 1y जाएगा तो y आ जाएगा, y अपॉन 2, साइन आएगा माइनस का क्योंकि 2 बड़ा है। इसके बाद इधर ये हो जाएगा माइनस का 4 है और माइनस का 1 है, तो मिलकर बन जाएगा माइनस का 5/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा यहाँ से y बराबर 5 आ जाएगा। अब हमको y बराबर 5 मिल गया है, तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से हम लिख देंगे x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 है, तो हमको y की वैल्यू पता चल गई है कि वो 5 है, तो हम लिख देंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 2 दे रखा बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू भी निकल आई है, वो 3 हो गई है। तो जो हमारी भिन्न बनी, हमने जो भिन्न मानी थी वो अपॉन में ही होती भिन्न, तो हम लिख सकते हैं अभिष्ट भिन्न बराबर अभिष्ट भिन्न बराबर 3/5। यही मेरा आंसर होएगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। फिर दूसरे बार में कह रहा है वो यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करनी है। हमको पता नहीं था अंश क्या है और हर क्या है, हमने अंश मान लिया x है और जो हर है उसको y मान लिया। पहली कंडीशन कह रहा है कि हम अंश में 1 जोड़ रहे हैं, यानी जब हमने x में 1 जोड़ा और फिर कह रहा हर में 1 घटा रहे हैं तो y -1 कर दिया तो वह 1 बन जाता है, इक्वल टू 1 मान लिया। इसको हमने सॉल्व कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो मेरा आ गया x + 1 इज इक्वल टू y -1।
फिर इसको हमने x और y को एक साइड कर लिया और जो नंबर थे उसको एक साइड कर लिया, तो वो समीकरण मेरा 1 बन गया। फिर हमसे सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो जब हमने सेकंड इक्वेशन जो थी, हर अंश मेरा x था और हर y था, तो y में जब हम 1 जोड़ते हैं तो यह 1/2 बन जाता है। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू बन गया मेरा 2x बराबर y + 1। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, और ये जो था हमने इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया, तो y/2 + 1/2 हो गया। इसको समीकरण 3 दे दिया। हमको जो है विलोपन विधि से निकालना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, समीकरण 3 था और समीकरण 1 था, इसी से मेरी x y की वैल्यू निकलती। तो समीकरण 1 में से समीकरण 3 को हमने घटा दिया। घटाने के लिए हमने दोनों समीकरण को लिखा और जो साइन पॉजिटिव था उसको निगेटिव कर दिया, जो निगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया। तो ये माइनस का हो गया, उस वजह से यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया। अब जो माइनस वाला था और प्लस वाला था वो तो कैंसिल हो गया, यानी x यहाँ से कट गया। y एक माइनस का था और एक प्लस का y/2 था, उसको लिख लिया, और दूसरा माइनस का 2 और माइनस का 1/2 था। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे आ गया मेरा माइनस का 2y प्लस का y/2, और जो दूसरी तरफ है उसमें दे रखा है y4 दे रखा है, मतलब 2 2 ज़ा 4 हो गया, माइनस का 1 दे रखा है, /5 हो गया। हमने पूरा सॉल्व कर लिया, तो मेरा 2y में से y गया तो y बचा, और इसको सॉल्व किया तो 5/2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो मेरा y बराबर 5 आ गया। अब हमने समीकरण 1 में जो y की वैल्यू 5 निकली थी उसको रख दिया, तो x - 5 = -2 हो गया। उसको सॉल्व करने पे x बराबर 3 आ गया, मतलब हमको अंश पता चल गया और हर पता चल गया, तो हमने लिख दिया। इसको लिखे दे रहे हैं, x को हमने अंश माना था और y को हमने हर माना था, तो अंश बटे हर हमने लिख दिया। यही मेरी अभिष्ट भिन्न बन गई। क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि भिन्न क्या होगी, तो 3/5 ये हमारी भिन्न हो गई। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।